हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिए, उनका नेम 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव रहिएगा। टाइमलेस एनर्जी हैं, ठीक है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, बट याद रखिएगा एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं एंड ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे ही रेजोनेट हो। सो लेट्स सी, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, आपकी पर्सनल नहीं है। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपकी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव मैजिशियन। एनर्जी ऐसी दिख रही है आपकी, जो भी क्रश हैं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स आपके क्रश जो भी हैं वो महसूस करते हैं कि आपके साथ वो एक अच्छे तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं एंड ऑल्सो ये कि इमोशनली रिलेशनशिप भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड विद द 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप लोग इनके लिए परफेक्ट रहोगे। ये अपनी इमोशनल, अपनी फिजिकल नीड्स आपके साथ पूरी कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये इमोशनली काफ़ी आपके साथ अच्छे वे में अटैच हो सकते हैं। दैट्स वाई ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन एंड विद द 10 ऑफ कप्स कि किसी तरह से ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएं कि आपके साथ फैमिली बन जाए, आपके साथ कोई रिलेशनशिप बन जाए और या फिर आपके साथ किसी तरह से इनका यूनियन हो जाए। एंड ऑल्सो ये आपके साथ किसी तरह से एक कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ों को प्लान भी कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, बिकॉज हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं ट्राई की थी और इनको शायद उस चीज़ में या तो सक्सेस नहीं मिली या फिर किसी तरह से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आपकी जो क्रश हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट मे भी कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, या तो कोई एग्री नहीं है इनका कि ये आपके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाएं, बट ऐसा लग रहा है ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि समवन इज़ स्कॉल्डिंग दिस पर्सन, कि एक इंसान जो है वो उस पर उसको डांट रहा है या किसी तरह से उस पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हेल्पलेस सिचुएशन में हैं, कोशिश करना चाहते हैं और उस चीज़ को लेकर इम्पल्सिव भी हैं, बट कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो शायद उनको आपकी तरफ कंप्लीशन के लिए आने नहीं दे रहा। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। अदरवाइज़ ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सक्सेसफुल हो जाएं आपके साथ यूनियन करने में या आपके साथ किसी तरह से कोई अटैच होने में, बिकॉज़ ये आपको एक फैमिली की तरह जो है वो आगे लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको फील होता है कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग आ सकती हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। यस, बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश है ना वो महसूस करते हैं कि आपके साथ वो अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ काफ़ी सेटिस्फाई भी हो सकते हैं वो इमोशनली। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ एनर्जी। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये डिसहार्ड हैं अपनी लाइफ में एंड अपने आप को स्ट्रॉन्गली कहीं ना कहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके क्रश, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो टेलीपैथी कनेक्टेड है एंड ऑल्सो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस टाइम ये आपके साथ पावरफुली जो है ना वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी वाली सिचुएशन में खुद को फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसे फील होता है कि जैसे मे बी आप इनकी जो जो सोच रहे हैं ना, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं फील कर सकते हो और आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज दे सकती है। बिकॉज ये काफ़ी सैड दिख रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन देयर लाइफ। इसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, या फिर अपना इनका कोई पास्ट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है किसी तरह से हुआ है, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये काफ़ी पेन में है। यस, इमोशनली हो सकता है ये अटैच होना चाहते हैं आपसे, लेकिन समवन इज़ डेफिनेटली कंट्रोलिंग दिस और समवन इज़
स्कोल्डिंग दिस पर्सन कि वो नहीं चाहते कि ये किसी तरह से अपनी फैमिली बनाए या फिर किसी तरह से कंप्लीशन करे किसी के साथ या अपनी पसंद से कुछ करे, ये जो भी आपके क्रश हैं। तो दैट से मुझे काफ़ी डिसहार्ड वो दिख रहे हैं, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर लेंगे, ये जो चाह रहे हैं ना उसका करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे ये। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पावरफुली जो है ना इस इंसान का कनेक्शन है। यस, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, ये जितनी भी कोशिश कर लें आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोची जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक पावरफुली जो है ना आपके साथ कहीं ना कहीं मेंटली कनेक्टेड ये अपने आप को फील करते हैं। और अगर ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिसहार्ड हैं तो ऑब्वियसली इनको फील होता है कि आपके साथ कनेक्शन जो है वो हीलिंग हो सकता है, और ये हील भी हो सकते हैं। आप इनकी डेफिनेटली लाइफ में आओगे, इनको प्यार दोगे या आपके साथ इनका इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, ठीक है, एक इनकी जो भी अपनी सोल है वो कनेक्टेड होगी, तो ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। वी हैव हेरोफेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, स्टेटस का, बैकग्राउंड का, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके क्रश शायद वो तो एग्री हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता कि इन चीज़ों को इग्नोर करके ये आपके साथ किसी तरह से यूनियन करें या कंप्लीशन में जाएं, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। यस, तो अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आपके क्रश को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन है, आपका एक दूसरे से सोशल डिफरेंसेस का होना है, बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, दे रियली फील सो पैशनेट टूवर्ड्स यू गाइस, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, इनको महसूस होता है आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और आप इनकी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और अपनी लाइफ को चेंज कर देना चाहते हैं टोटली। वी हैव लवर्स, यस, दे आर फीलिंग टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, बिकॉज इनको आपसे प्यार है, दैट्स वाई आपसे यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आपके क्रश को कि आपके बीच में बहुत अच्छे से रोमांटिक कनेक्शन बन सकता है, इंटीमेसी का कनेक्शन अच्छा बन सकता है, बिकॉज इनकी आप लोगों को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एंड लविंग फीलिंग्स हैं, जो कि ये आपके साथ कनेक्ट होके अपनी लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है बीच में विद हेरोफेंट, कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, यानी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑलरेडी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, शायद आपके ये जो क्रश है ना इनका कोई ब्रेकअप हो चुका हुआ है, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी डीप इमोशनल पेन, जिस इमोशनल पेन से ये निकलना चाहते हैं और आपके साथ आगे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इनको नहीं आगे बढ़ने दे रहा। उसकी रीज़न अब मैंने बता दिया है, या तो वो चाहते नहीं हैं कि अपने किसी कास्ट, कल्चर, रिलीजन को छोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई कनेक्शन बनाए ये इंसान, यस, और उस वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसहार्ड है और अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंट है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इनको छोड़ के गया जिससे ये बहुत प्यार करते थे। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, आपकी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि मे बी आपका कोई एक्स रहा हो, कोई आपका पास्ट रहा हो, और अब आप इस इंसान के साथ नया स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज डिफ़िकल्टी दिख रही है मुझे इस इंसान की या आपकी साइड से, कास्ट, कल्चर, रिलीजन की वजह से। अदरवाइज ये आपके साथ मिलना चाहते हैं और आपके साथ डेफिनेटली विद द लवर्स एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। नंबर 10, 1, 5, 3, 6, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का एज 35, 36, 31, 38, 35 हो सकता है, 30+ मोस्टली मुझे एनर्जी आ रही है। स्टार साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, लियो, विर्गो, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं।
नाउ लेट्स सी मोर क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं। बट ये जो भी इनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस रहा है ना, हर्टफुल, पेनफुल, ये उधर से आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और दोबारा से एक रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वी हैव इंस्टिंक्ट्स वुल्फ। ये अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन रहे हैं कि क्या कहते हैं, इस पर्सन की सोल क्या बोल रही है, इस इंसान की गट फीलिंग्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों से रेलिवेंट। वी हैव वल्नरेबिलिटी। ओके, वी हैव एक्टिवेशन विद द विंड। वी हैव एफर्टलेस। वन मोर कार्ड। व्यूअर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव ब्रीथ। ओके, ये आपके क्रश गाइस महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा पेन ऐसी रही है कि जहाँ से इन्होंने अपनी लाइफ में, एक होता है ना लाइक एक इंसान ओपनली अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सके, वो इन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं किया, या जैसे इंसान को चाहा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाया, मेंटेन नहीं रह पाया, तो उसकी वजह से अब ये अपने आप को चाह रहे हैं कि ये खुद अपने लिए आप कोई एफ़र्ट करें, अपने लिए कोई स्टेप लें। यस, और आगे आपके साथ किसी तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हों, बिकॉज़ ऐसे लग रहा है जैसे कि हमेशा इन्होंने दूसरों की सुन के जो है ना अपनी खुशियों को एक साइड पे किया है। तो अब ये जो भी आपका क्रश है ना, ये अपनी खुशियों को एक साइड पे नहीं करना चाहते, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि हर इंसान जो है वो इनको ही प्रेस करता है, इनको ही स्ट्रेस देता है, या इनको ही प्रेशर में डाल के इनको किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बिकॉज़ आप यहाँ पे देख सकते हो समवन इज़ कॉल्डिंग दिस पर्सन, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है और ऑलरेडी, और दूसरा उस इंसान को उसकी खुशियाँ भी नहीं मिलने दे रहा कोई, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को डेफिनेटली परेशान कर रही हैं और इस परेशानी से ये निकलना चाहते हैं। तो अब ये जो भी आपके क्रश हैं वो महसूस करते हैं कि इनको खुद अपने लिए एक्टिव होकर चीज़ों में एफ़र्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्होंने अपने लिए एफ़र्ट ना की, अपने लिए किसी तरह से इन्होंने स्टैंड ना लिया, अपनी ज़िंदगी को खुल के ना जिया, या जिस तरह का ये कनेक्शन किसी के साथ बनाना चाहते हैं ना किया, तो फिर ये इधर ही रह जाएंगे, आगे अपनी लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं फ़ील करना, अब नहीं करवाना चाहते कि कोई भी इंसान इनको जिस तरह से मर्ज़ी से ट्रीट करे। नो, ये अब अपने लिए ऐसा लग रहा है स्टैंड करना चाहते हैं और चेंज अपने अंदर कुछ लेकर आना चाहते हैं, जिससे दूसरे इंसान के सामने ये ख़ुद के लिए स्टैंड ले पाएँ कि इनकी भी लाइफ में ये जो कुछ चाहते हैं, ये डिज़र्व करते हैं, ये उनको हासिल करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं। तो ये जीने के लिए ही कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान खुल के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली वे में जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। यस, बट विद द इंस्टिंक्ट्स ये इंसान जो भी है वो अपने गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं। थर्ड आई चक्रा ऐसे लग रहा है इस इंसान का एक्टिव हो रहा है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या है उनके करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के लिए। बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी मैनिफेस्ट करो। वी हैव कमिटमेंट, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स यही है कि किसी तरह से आपके साथ कमिटमेंट बन जाए, आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कनेक्शन बन जाए, और ये पर्सन जो है वो आपको इम्पोर्टेंस भी देना चाहते हैं और आपसे भी बदले में चाहते हैं कि आप भी इनको इम्पोर्टेंस दो, और ये पर्सन चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो दे रियली वांट टू कमिट टू यू। वी हैव ट्रस्ट। यस, ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि किसी भी कनेक्शन में ट्रस्ट होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप दोनों के बीच में, किसी भी इंसान के कनेक्शन में दो लोगों के बीच में ट्रस्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा, उतना ज़्यादा कनेक्शन जो है वो ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा। दैट्स वाई आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और आपको कमिटमेंट भी इसी चीज़ की देना चाहते हैं कि ये इंसान जो है वो जैसे भी आपके साथ जो बात करेंगे उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन ये कोशिश ऐसे लग रहा है करना चाहते हैं। वी हैव हार्ट। यस,
ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं, इनका जो हार्ट बीट है ना वो काफ़ी फास्ट हो जाती है जब आप इनके आसपास होते हो, या जब भी ये आपके करीब कहीं अपने आप को महसूस करते हैं, आपके लिए फ़ील करते हैं, तो इनकी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी फास्टर हो जाती है। बिकॉज़ ऑब्वियसली ये इंसान आप लोगों को चाहते हैं, सीरियसली आपके साथ जो है वो किसी तरह से रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपसे लव करते हैं, तो ये सिचुएशन होती है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। वी हैव यूनिवर्स, इनको महसूस होता है कि यूनिवर्स इस इंसान को गाइड कर रही है कि आप इनके लिए स्पेशल पर्सन हो। यस, इसीलिए हर चीज़ को नेचुरली जो है वो होने देना चाहते हैं, किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अपने लिए स्टैंड आपके क्रश ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहते, वो नेचुरली चाहते हैं यूनिवर्स करे, गो विद द फ्लो ये चलना चाहते हैं। बट आपके लिए महसूस करते हैं कि आप उनके लिए किसी तरह से कोई स्पेशल हो। वी हैव इट्स अ चैलेंजेस, एंड ऑल्सो ये इनको ये भी महसूस होता है कि जो ट्रू सोल्स होती हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। यस, और ये चैलेंजेस को फेस भी करना चाह रहे हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, और मिल के इनको लगता है कि ये चैलेंजेस आप दोनों जो हो कंट्रोल कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो ट्रू जो कनेक्शंस होते हैं ना उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं, वो फिर आप दोनों को मिलके जो है उन चैलेंजेस को फेस करना होता है या ओवरकम करना होता है। तो ये ओवरकम करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को आपके साथ मिल के। वी हैव फीलिंग्स, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों को लेकर। यस, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि ये डीप इमोशनली जो हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी फीलिंग्स कभी भी किसी के साथ भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की जैसे ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और पास्ट के से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी डिसअपॉइंट है ये पर्सन, इनका पास्ट जो भी रहा है ना उसने इस पर्सन को काफ़ी डिसअपॉइंट किया, और वो भी ब्रेकअप हो सकता है इनका, या फिर कनेक्शन एंड हुआ ही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर है। येस, दैट्स व्हाई दे आर वेरी डिसऑर्ड। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।